नारद जी परोपकारी प्राणी हैं और जो प्राणी परोपकारी होता है उससे भगवान अवश्य मदद करते हैं, थोड़ा बहुत परीक्षा लेते हैं। नारद जी की बहुत परीक्षा हुई, पर अब भगवान ने नारद जी का सपोर्ट कर दिया। जैसे ही नारद जी हरिद्वार में स्नान करके बद्रिका धाम की ओर चल पड़े कि कोई न कोई मार्ग निकलेगा, नहीं तो वहीं तपस्या करूंगा, जब तक भक्ति प्रसन्न नहीं हो जाएगी उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों स्वस्थ नहीं हो जाएंगे, मुक्त नहीं हो जाएंगे प्रमाद और आलस्य से, तब तक मैं ध्यान करता रहूंगा, संसार में लौट कर नहीं आऊंगा। ऐसे संत होते थे, ऐसे ही संत आज भी होने चाहिए। अगर मेरी ऊर्जा, मेरे आशीर्वाद से अगर मेरे भक्त का काम नहीं बन रहा है तो साधु संत गुरु को चाहिए कि वो संसार छोड़कर हिमालय चले जाए और कुछ दिन जाकर के भक्ति करे, साधना करे, तप करे, ऊर्जा इकट्ठी करे और फिर संसार में जब लौट के आए तो भक्ति प्रसन्न होनी चाहिए, ज्ञान वैराग्य प्रसन्न होना चाहिए। जिसके ऊपर हाथ रख दिया उसका काम बनते चले जाना चाहिए। उतना तो साधना सब साधु को करते रहना चाहिए। साधु का वचन झूठा होने लग जाए तो समझना साधु की तपस्या खत्म हो रही है। नारद जी ने यह निश्चय कर लिया था कि मेरे पिता को अगर मैं सुख नहीं दे पाया, पितरों को शांति नहीं दे पाया, भक्ति प्रसन्न नहीं हुई मेरे जीवन में, तो मेरा क्या मतलब है साधु मुनि बनने से। दुनिया छोड़ दी साधु ने और हिमालय की ओर बढ़ा साधु, तो मार्ग में ही नारायण ने कृपा कर दी। जैसे ही बद्रिकाश्रम में पहुंचे नजदीक, तभी नारायण के कृपा पात्र सनत कुमारों ने नारद जी को देख लिया। तधन्यम धन्यम कृतम दव्यम, नारद जी को देख करके सनत कुमार खुद को धन्य धन्य मानने लगे। महान तो सनत कुमार भी बहुत थे, पर सनत कुमार कैसे महान थे। सनत कुमार हमेशा अपने स्थान पर ही रहते थे आश्रम में। नारद जी अपने स्थान पर नहीं रहते। नारद जी गली कोपरे में घूमते थे दूसरों के कल्याण के लिए, परमार्थ पुरुषार्थ के लिए। किसी के घर में कोई कष्ट, किसी के जीवन में कोई दुख है, नारद जी उसे ढूंढते रहते थे और उसे समाप्त करने की योजना बनाते रहते थे। इसीलिए नारद जी महापुरुषार्थी, महापरमार्थी संत थे और नारद जी को इसीलिए सब पसंद करते थे। राक्षस भी, किन्नर भी, किरात भी, गंधर्व भी, सब देवता, राक्षस, सब भगवान नारद जी को पसंद करते थे। कारण एक ही है और वो कारण है नारद जी का सबके प्रति एक भाव, सबके दुख में शामिल होना। डॉक्टर की तरह, डॉक्टर जैसे छुआछात नहीं देखता, जाति नहीं देखता, गरीब अमीर नहीं देखता, आने पर मरीज का इलाज करता है, ऐसे नारद थे। ऐसे ही सब संत को, ऐसे ही सब नदियां हैं, ऐसे ही पेड़ पौधे हैं, ऐसे ही सूर्य चंद्रमा पृथ्वी है, ऐसे ही सब संत होने चाहिए, ऐसे सब कथाकार होने चाहिए कि बिना जाति पात और ऊंच नीच को, गरीब अमीर को देख करके सबके हित का काम करें, सबका हित करें, सबका कल्याण करें। ऐसे ही सब मनुष्य भी होने चाहिए, क्योंकि मानव भी इसी क्वालिटी का है। मनुष्य को भी भगवान ने इसीलिए भेजा है संसार में। सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा, महाराज आपके चेहरे पे आज प्रसन्नता नहीं है, तो पावन प्रसन्नता कहां चली गई? तो नारद जी ने बताया, मेरी प्रसन्नता मेरे पितरों के चरणों में भक्ति के वचन में बंध गया हूं और मेरे पितर दुखी हैं। मैं तो अच्छी औलाद हूं अपने पिता की, माता की, और माँ बाप अगर दुखी हैं तो औलाद का सुख कैसा। इसलिए हे सनत कुमारों, मेरे पिता बीमार हैं, इसलिए मेरा चेहरा खुश नहीं है। मैं बहुत दिनों से निकला हूं घर से, अनेक तीर्थ धाम सत्संग सब कर लिए हैं, पर जैसे ही मार्ग मिलता है मार्ग छूट जाता है, सफलता मिलते मिलते असफल हो जाती है। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी आप चिंता न करो, ऐसे आप जैसे महामुनि, आप जैसे महाप्रतापी पुरुषार्थी महात्मा का कभी बुरा नहीं होगा। आइए आप हमारे आश्रम में पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। और हमारे आश्रम में इस समय श्रीमद् भागवत कथा का वाचन हो रहा है, आप थोड़े दिन कथा सुनिए।
और थोड़ा विश्रांति पाइए, रिलैक्स हो जाइए। नारद ने कहा कि भैया मैं न कथा सुनूंगा, न खाऊंगा, न पीऊंगा। मैंने व्रत लिया है, जब तक भक्ति प्रसन्न नहीं हो जाती, जब तक पिता ब्रह्मा शांति को प्राप्त नहीं हो जाते, ज्ञान और वैराग्य दोनों जवान और स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक मैं किसी की सेवा, किसी का भोजन, किसी का जल नीत नहीं ग्रहण करूंगा। मैंने सब त्याग दिया है। सनत कुमारों ने कहा नारद जी सिर्फ एक दिन तो सुनो, हमें अतिथि सेवा का मौका दो। आप जैसे महान संत की सेवा करने का अवसर मिला है, वो अवसर नहीं जाना चाहिए, और आपकी सेवा करके हमारा भी उद्धार हो जाएगा। ये भगवान विष्णु के पुत्र कह रहे हैं, सनत कुमार ब्रह्मचारी, नारद जैसे महात्मा का सेवा मिल जाए, नारद जैसे महात्मा के भोजन कराने का मौका मिल जाए, महात्मा का चरण छूने का मौका मिल जाए, महात्मा की चरण सेवा मिल जाए, महात्मा यात्रा में है, महात्मा की कोई भी सुख सेवा मिल जाए, किसी भी प्रकार का सुख नारद जी को मिल जाए हमारे जीवन से, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। नारद जी को बिठा दिया सनत कुमारों ने। आसन पर बैठकर नारद जी पूछ रहे हैं, कारणम भागवतो सखी यस्तम मान धरणय नस्तम माया प्रबंध युक्तम लोकस्य रूपम कारणस्य भावः। श्रीमद् भागवत कथा मेरे लोकाचलन को पूरा कैसे करेगी? मैं कैसे विश्वास करूं कि मैं भागवत सुनूंगा और मेरे लोकाचलन पूरे हो जाएंगे? तब श्री सनत कुमार कहते हैं कि आप बैठिए तो सही, हाथ में संकल्प लो। हाथ में चावल रख दिया, नालिये रख दिया, संकल्प पढ़ दिया। और संकल्प कैसे पढ़ दिया कि पितरों के कल्याण हेतु, भक्ति की प्रसन्नता हेतु, ज्ञान और वैराग्य के हेतु श्रीमद् भागवत कथा का संकल्प ले रहा हूं, श्रवण करने का। यह संकल्प लेके जब कथा श्रवण करने के लिए बैठे तो नारद जी ने सवाल किया, किस भागवत की कथा श्रवण करने से मेरे से पहले कोई तृप्त हो गया है, किसी का उद्धार हो गया है, या मैं ही पहली बार तुम कथा सुनाकर मेरे ऊपर ही अजमा रहे हो कथा को, मेरे ऊपर ही प्रसिद्धि कर रहे हो कथा के? ना, हे नारद जी, तुमसे पहले न जाने कितने तर गए भागवत श्रवण करके। अभी अभी ताजा कथा सुनाता हूं। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था, और यज्ञ करते 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 पूरा बुढ़ापा आ गया। एक दिन उसे लगा कि मेरे पुत्र नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, बिना बच्चे के बुढ़ापा कैसे कटेगा? उसके मन में अचानक पुत्र की तृष्णा पैदा हुई, तो उसने परमार्थ को त्याग दिया। और जब परमार्थ को त्याग कर पुत्र की इच्छा में लग गया तो उसे घमंड था कि मैंने इतना यज्ञ किया है, इतनी गौ सेवा की है, इतनी ब्राह्मण सेवा की है, इतनी संत सेवा की है, मैंने इतनी यज्ञ किए हैं, तो मुझे पुत्र क्यों नहीं दिया भगवान ने? जो कोई पूजा नहीं करते, जो यज्ञ नहीं करते, जो दान नहीं करते, जो सेवा नहीं करते, उनको सब कुछ दिया है, और मुझे धन दौलत देने के बाद पुत्र नहीं दिया। ऐसा भगवान ने क्यों किया? इसलिए मैं न पूजा करूंगा, न यज्ञ करूंगा, न दान करूंगा, न गौ सेवा करूंगा। और आज अगर मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, कोई मार्ग नहीं मिला ग्रस्त में पुत्र का, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। आत्मदेव ऐसा कहकर घर छोड़ करके चले गए और नदी में, तुंगभद्रा नदी में बैठ करके आत्महत्या करना चाहते थे। साधु महात्मा ने नारद देखा आत्मदेव को, पूछा क्यों मरना चाहते हो भाई, क्या कमी है? अरे तुम्हारे घर में धन दौलत वैभव, किस चीज की कमी है जो मरना चाहते हो? आत्महत्या सबसे घिनौना पाप है, इससे घृणित अपराध कुछ नहीं है। आत्महत्या करने वाली डेड बॉडी का मुख नहीं देखने का धर्म है, वो तो नरक में जाती है। तो तुम ऐसा कर्म कर रहे थे, सत्कर्म, शुभ कर्म, यज्ञ कर्म, ब्राह्मणीय हो तुम, और यज्ञ करता हो, गौ सेवक करते हो, पूजा करते हो, गौ का पालन करते हो। और गौ सेवा करने वाला अगर ब्रह्म हत्यारा हो जाएगा, अपनी आत्मा का गला घोटेगा, तो फिर
कैसे उद्धार होगा? कहो आत्मदेव क्यों मरना चाहते हो? तो कहा मुझे पुत्र चाहिए, मेरी पत्नी कुंठित है, अच्छी बुद्धि की नहीं है। पुत्र है नहीं, पत्नी अच्छी नहीं, तो मैं किसके जी जीऊं, कैसे जीऊं? कोई तो सहारा चाहिए संसार जीने के लिए। संत के रूप में भगवान नारायण कहने लगे, अरे आत्मदेव, तुम्हारा बड़ा सद्भाग्य है कि तुम्हारी पत्नी अच्छी नहीं है, दुष्टा है। कम से कम तुम्हें पत्नी मोह नहीं है इस कारण, और तुम्हें पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो तुम्हारे अंदर अभी तक पुत्र मोह नहीं था, तो तुम बचे थे, और इसीलिए तुम यज्ञ कर पा रहे थे, और इसीलिए तुम दान कर पा रहे थे, इसीलिए तुम गौ सेवा कर पा रहे थे। अगर तुम्हारी पत्नी प्रेमी होती और महान होती, अच्छी होती, तो तुम पत्नी के लालच में न जाने कितनी दुनिया छोड़ देते, कितने काम छोड़ देते। कहाँ यज्ञ में मन लगता। पत्नी का ऐश्वर्य ऐसा होता है जो यज्ञ से भी मन हटा दे, दुनिया से भी मन हटा दे। पुत्र का मोह ऐसा होता है कि सारी दुनिया को लोग छोड़ देते हैं पुत्र की भूख में। तो तुम्हारे ऊपर तो कृपा है भगवान की कि तुम्हें सत्कर्म करने का मौका दिया है, न औलाद दी है, न पत्नी अच्छी दी है। अरे सत्कर्म करके अपने जीवन का उद्धार करो, उसके लिए तुम्हारा जीवन मिला है। तुम्हें पिता बनने के लिए और पुत्र पाने के लिए शरीर नहीं मिला है। पर आत्मदेव ब्राह्मण ऐसे अज्ञानी हो गए थे तृष्णा में और जिद में, अब उन्हें किसी संत की बात समझ में नहीं आ रही है। ये कथा क्यों सुनाई जाती है? इन सब कथाओं को सुनाने के पीछे एक ही रीजन है, और वो रीजन ये है कि आत्मदेव से जो गलती हो रही थी, वो गलती कहीं तुम तो नहीं कर रहे। परम पावनी भागवत की कथा आदमी के जीवन में भविष्य का निर्माण करती है, वर्तमान को मजबूत करती है और भूतकाल को शुद्ध कर देती है। तीनों कालों को साफ करने की कथा भागवत कथा है। 3 काल सुधर जाते हैं भागवत कथा से, ये ध्यान रखना। बाकी आप कुछ भी करोगे भविष्य बनेगा। पानी पिलाओ प्यासे को, भविष्य बनेगा। दान करो, रुपये का भविष्य बनेगा। अन्न खिलाओ, भविष्य बनेगा। आप कोई भी शुभ कर्म करेंगे उससे तुम्हारा कल अच्छा होगा, पर गया हुआ जो कल है वो अच्छा नहीं होगा। श्रीमद् भागवत कथा ऐसी दानी है कि ये तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों को शुद्ध कर देती है, तीनों का कल्याण कर देती है, और तुम्हारे तीनों काल पवित्र हो जाते हैं। इसलिए महाकाल भगवान शंकर भी आ जाए तो भी तुम्हें मारने से डरता है। तीनों कालों को शुद्ध करने का काम भागवत करती है। भविष्य तो निर्माण कर ही लेंगे आप, और कोई शुभ कर्म कर लेना। पर सनत कुमारों को नारद जी ने सत्कर्म करने के लिए कहा। तत्व भागवतम श्रूयते देवम नारदम तथा प्रपन्नम योगक्षेमश्च दासान भूय चतुर्दश। नारद जी ने जैसी कथा सुनने के लिए नारद जी बैठे तो थोड़ी देर तो मन नहीं लगा नारद का, इधर उधर चित्त हो रहा था। आत्मदेव की कथा सुनी तो रस आने लगा। मैं तो अब आगे क्या होगा आत्मदेव की कथा में, अब आगे क्या होगा, यह सुनने के लिए नारद जी के मन में रस पैदा हो गया। सनत कुमार भी समझ गए कि नारद का मन लग गया कथा में, नारद अब कथा पूरी सुनना चाहते हैं। तो अग्रे अग्रे तथा भूयम, अब आगे कथा सुनाओ, और कथा आगे की सुनाओ। नारद अब ये कहने लग गए। तब भगवान श्री सनत कुमार कह रहे हैं कि आत्मदेव ने जिद की भगवान नारायण से। साधु के भेष में नारायण आए थे और जिद करके कहा कि चाहे मेरे सब पुण्य चले जाएं, यज्ञ के, गौ सेवा के, जो भी मैंने अन्नदान किया, दान किया, सारे पुण्यों को साधु महात्मा आप ले लो, पर मुझे पुत्र का फल दे दो। साधु के रूप में नारायण ने सारे पुण्य ले लिए और पुत्र पैदा करने का फल दान कर दिया, दे दिया फल। और उस फल को लेके आत्मदेव घर पहुंचे और घर जाकर आत्मदेव ने वह फल अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया। उस फल को खाने की जगह धुंधली ने फल को फेंक दिया है, क्योंकि धुंधली थी
दुर्बुद्धि, उसको पति से लगाव नहीं था और पति के कर्मों से लगाव नहीं था, इसलिए उसे पता था कि ये फल कोई ना कोई साधु महात्मा से लाए होंगे, और वो मानती नहीं थी महात्मा साधुओं को। फल फेंक दिया, फल फेंका तो फल को तो गाय खा गई। दरवाजे पर ब्राह्मण के गाय बंधी थी। सब ब्राह्मणों को गाय रखने का धर्म बताया शास्त्र में, पर सब ब्राह्मण गाय अगर न रख सके दरवाजे पर, तो जो पूजा पाठ पुरोहिताई कर्म करता है उस ब्राह्मण को तो अपने दरवाजे पे गाय रखनी चाहिए, क्योंकि पुरोहित कर्म करने वाला ब्राह्मण सब यजमानों का पाप घर लेके आता है, बिना गौ सेवा के वो पाप नहीं छूटेगा। ऐसे ही आत्मदेव ब्राह्मण के घर गाय बंधी थी, वो गाय खा गई फल को। अब धुंधली सोच रही है कैसे होगा, पति को कैसे कहूं कि फल फेंक दिया कि खाया। इतने में ही पड़ोस में उसकी पड़ोसिन रहती थी, जो धुंधली की बुद्धि को हमेशा और खराब करती रहती थी, जिससे धुंधली का नाश हो जाए और उसका पति आत्मदेव सारी संपत्ति उसको दे दे, पड़ोसिन को। इस भाव से वो कभी भी धुंधली को अच्छा नहीं बताती थी। उसने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करके दान कर दूंगी। तुम अपने पति को झूठ मूठ कह देना कि ये तुम्हारे गर्भ से पैदा हुआ है, और अब झूठ बोल दो कि तुम सब गर्भवती हो गई। पड़ोसिन की बातों में आकर पति से झूठ बोल दिया कि हाँ मैं माँ बन गई। पहले माँ बनने के बाद में ऋषि मुनि सब चले जाते थे साधना और तपस्या में, आत्मदेव भी चले गए कुटिया पर। समय पूरा हुआ, आत्मदेव 9वें महीने में लौट के आए, देखा तो गौ माता ने बच्चा दे दिया। धुंधली की गोद में भी बालक है। पूछा तो धुंधली ने कहा, पिता बन गए हैं, आपका ही पुत्र है। पड़ोसी के घर में बच्चा पैदा हुआ था, गोद में दे दिया। धुंधली ने अपना बता करके आत्मदेव को भ्रमित कर दिया। संत के आशीर्वाद से जो बालक पैदा हुआ गौकर्ण, वो वेद विद्यालय में पढ़ने जंगल में चला गया था। और धुंधली ने छल कपट से जो बालक पैदा कर लिया था पड़ोसन के यहाँ, वो इस गांव में ही रह के पढ़ रहा था माँ बाप के साथ। दुष्ट हो गया, पापी हो गया, दारू पीने लग गया, मांस खाने लग गया, अंडा खाने लग गया, जुआ खेलने लग गया, अय्यासी करने लग गया, चरित्रहीन हो गया। अनेक वेश्याओं को घर लेके आता था। माँ कुछ नहीं कहती थी, माँ हमेशा उसका सपोर्ट करती थी। आत्मदेव ब्राह्मण को गिलानी हो गई कि ऐसे पुत्र का मुंह देखने से अच्छा है कि मुझे जंगल चले जाना चाहिए, मर नहीं सकता। तो आत्मदेव उस परिस्थिति में, घर में जब ऐसे आने लग गई, दारू आने लग गई, तो आत्मदेव चले गए जंगल में गौकर्ण महाराज के पास, यानी कि अपने दूसरे पुत्र के पास में, जो महात्मा संतों के आशीर्वाद से गऊ के पेट से पैदा हुआ। गौकर्ण, कल्पना करें, धुंधकारी की इतनी पापमयी प्रवृत्ति हो गई कि मां के संपूर्ण आभूषणों को भी बेच दिया उसने। मां के ऊपर मारने पीटने के, हाथ उठाने के प्रहार भी किए। पूरे मोहल्ले में मां का अपमान कर दिया, तो मां ने कुआं में कूद कर जान दे दी अपमान में पुत्र के कारण। अकेला धुंधकारी रह गया तो सब हवेली मकान सब बेच दिया वेश्याओं के खर्चे में, और 5 वेश्याओं को लाके घर में रख करके अंत ये हुआ कि जब सब खत्म हो गया तो वेश्याओं को लगा कि ये अब हमें छोड़ेगा नहीं, इसके पास धन बचा नहीं है, तो इसे मार दिया जाए तब पीछा छूटेगा। 5 वेश्याओं ने मिलकर कमरा बंद करके अंदर आग लगा दी उसके जिंदे शरीर में, और जिंदा ही जला दिया वेश्याओं ने। तो पाप कर्म करते करते वेश्याओं के संग से वेश्याओं के हाथ से मरा। इसीलिए कहते हैं वो प्रेत योनि में चला गया, माता पिता को दुख देने वाला। ऐसा पुत्र करे कोई कर्म, ऐसा पुत्री कोई कर्म करे, वो प्रेत योनि में जाएगा।
अपने माता पिता की संपत्ति को नष्ट करने वाली औलाद प्रेत योनि में जाएगी और उन्हें मौका भी नहीं मिलेगा सुधरने का, मुक्ति पाने का। इसलिए हमारी इस औलाद को अच्छे संस्कार दिए जाने चाहिए, और संस्कार अगर अच्छे हैं और फिर औलाद बड़ी होकर ऐसा निकम्मा काम करती है तो वो भी धुंधकारी जैसी हो जाएगी। तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे सम्मान को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को सब जगह कलंकित करेंगे। अंत हुआ कि धुंधकारी मारा गया और प्रेत बन गया। आत्मदेव ब्राह्मण को पता चल गया गांव वालों से कि धुंधकारी दुष्ट मारा गया है, और जिंदा वेश्याओं ने मार दिया, प्रेत योनि में गया है। तो आत्मदेव ने गौकर्ण को कहा, पुत्र वो दुष्ट धुंधकारी मेरा जो पुत्र था तुम्हारा भाई, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है और पाप कर्म के कारण वो विसाची बनेगा, प्रेत बनेगा। आगे चल कर के वो परिवार को तकलीफ ना दे, तुम्हें तकलीफ ना दे, इसलिए उसका श्राद्ध कर दो, तर्पण कर दो। पिता की आज्ञा मान करके, आत्मदेव की आज्ञा मानकर गौकर्ण महाराज ने गया में जाकर के तर्पण किया, श्राद्ध किया, सब विधि की। लौट कर आ रहे थे, रास्ते में गांव पड़ा तो गौकर्ण महाराज ने कहा चलो यहाँ डेथ हुई है भाई की, चलो यहाँ बैठ लो, एक दिन रुक लो। अपने जन्म स्थान पर पहुंचे तो रात भर सो नहीं पाए, रात भर सपने में तकलीफ देता रहा। अरे गौकर्ण मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरे मारने मैं प्रेत योनि में चला गया हूं और मेरी मुक्ति नहीं है अब। तुमने मेरे कल्याण के लिए जितने यज्ञ किए, जितने तर्पण किए, जितने श्राद्ध किए, वो सब फेल हो गए। न तर्पण से मेरी मुक्ति है, न श्राद्धों से, न यज्ञ से, क्योंकि मैं महापापी हूं। मैंने अपने माता पिता का मान गिराया है, माता पिता का कुल गिराया है, माता पिता की संपत्ति को नष्ट किया है, धर्म को नष्ट किया है, इसलिए महाघाती। मेरा कल्याण करो, मेरा कल्याण करो। ऐसे कहते कहते दिन रात निकल गई। गौकर्ण महाराज सो नहीं पाए, सुबह होते ही चल पड़े, पहुंचे पिताश्री के पास और पिताश्री से कहा, पिताश्री मैं श्राद्ध कराया, तर्पण कराया, पर गौकर्ण फिर भी मेरे सपने में आकर के रोता है, अब आप ही मार्ग बताओ। तो धुंधकारी के गौकर्ण के पिता आत्मदेव कहते हैं, पुत्र इस बात का समाधान तो अब मेरे पास नहीं है, जाओ बृहस्पति के पास जाओ। देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास में धुंधकारी के कल्याण के लिए श्री गौकर्ण महाराज पहुंचे और वहां जाकर प्रश्न किया, गुरुदेव मेरे भाई ने पाप कर्म करके मृत्यु को प्राप्त करके प्रेत योनि प्राप्त हो गई है, मैंने श्राद्ध कर दिए, तर्पण कर दिए, सब विधि कर दी, फिर भी वो सपने में आकर बोलता है मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मेरा कल्याण नहीं हुआ है। तो क्या उसका कल्याण नहीं हुआ है? नहीं हुआ है तो कैसे होगा? तो बृहस्पति ब्राह्मण कहते हैं ऐसे श्राद्ध, ऐसे तर्पण करने से महापापी का उद्धार नहीं होता है। श्राद्ध तर्पण तो छोटे मोटे पाप करने वाले के तर्पण के लिए, कल्याण के लिए बनाए हैं। तुम्हारा भाई तो महापापी है, जो कुल को खा गया, जो माँ को खा गया, जो पिता और धर्म को खा गया। ऐसे पापी का श्राद्ध करने से कुछ नहीं होगा। जो तुम्हारे ऊपर श्रद्धा करते थे, तुम जिनके ऊपर श्रद्धा करते हैं, उनका श्राद्ध लागू पड़ता है। ये धुंधकारी श्रद्धा नहीं करता था माता पिता पर, और माता पिता भी इस पर श्रद्धा नहीं करते थे। इसकी श्रद्धा लागू नहीं पड़ेगी, श्राद्ध लागू नहीं पड़ेगा। बृहस्पति ब्राह्मण ने कहा जाओ
अपने घर जाओ और घर जाकर के आंगन को शुद्ध करो, गौ माता के गोबर से लीप कर चौक लगाओ, बांस की सुंदर लकड़ियों का, बांस की बल्लियों का मंडप बनाओ, 3 मेखलाएं मंडप पे सजाओ और अपने भाई को स्थापित करो, चाहे मूर्ति के रूप में, फोटो के रूप में, चाहे आह्वान करो नाम का। प्रेत को स्थापित करो, पितृ को स्थापित करो और श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ अपने भाई को और तुम यजमान बनो। श्रीमद् भागवत कथा क्या कर सकती है बंधुओं, अब समझ में आ रहा है आपको। श्रीमद् भागवता ये कर रही है कि देखो, ब्रह्मा जी को भक्ति को, ज्ञान और वैराग्य ये सबको बताने के लिए नारद जी को ये कथा सुनाई गई है। तो नारद जी ने जब ये कथा सुनी तो नारद जी की आंखें खुली की खुली रह गई कथा के प्रति, कान खुले के खुले रह गए। और सुनाओ और सुनाओ। सच कहा, पहले दिन की कथा, दूसरे दिन की कथा, तीसरे दिन की कथा, 4 दिन की कथा, 5 दिन की कथा, 6 दिन, 7 दिन की कथा। सातवें दिन देखा पांडाल में बांस की लकड़ी फटी है और उससे एक पुरुष पैदा हुआ है। सारे कथा में लोग बैठे थे, नर नारी, सबने दर्शन किया उस पुरुष का और पूछा तुम कौन हो? तो कहा मैं धुंधकारी हूं, वैश्याओं के कारण मेरी प्रेत योनि में जन्म हो गया था, पाप मैंने किया इस कारण, पर श्रीमद् भागवत कथा मेरे भाई ने मुझे सुनाई है, इसलिए मेरा पुनः उद्धार हो गया है और मैं फिर से देव शरीर में आ गया हूं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद में जो दारू छोड़ दे, अंडा छोड़ दे, शराब छोड़ दे, सिगरेट छोड़ दे, बीड़ी छोड़ दे, झूठ छोड़ दे, छल छोड़ दे, कपट छोड़ दे, समझ लो वो शैतान से इंसान के रूप में आ गया बदल करके। वो प्रेत बना था, पिशाच बना था, अब वो सीधा इंसान और देवलोक में आ गया। यही कथा का परिवर्तन है, यही कथा सुनने से होता है। धुंधकारी प्रेत से जब मनुष्य बना, सारी प्रजाजनों ने कहा कि कथा हमने भी तो सुनी है, हमने भी तो सुनी है, हमने भी तो सुनी है, पर हमारा तरण नहीं हुआ है, तो हमारे साथ छल किया है। सारा का सारा फल कथा का दे दिया अपने भाई को और हमारे कल्याण के लिए हमें क्या दे दिया? कुछ नहीं, 7 दिन बिठा के रखा कथा में। गौकर्ण महाराज सही सुन रहे। गौकर्ण महाराज ने कहा गुरुदेव ये सही कह रहे हैं, इन्होंने भी कथा सुनी है पर कल्याण नहीं। तो भगवान बृहस्पति कहते हैं गौकर्ण इनका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने कथा कल्याण के भाव से नहीं सुनी है। जो जिस भाव से कथा सुनता है उसे वही फल प्राप्त होता है। केवल पूरे पांडाल में एक ही धुंधकारी पापी था जिसने कल्याण की, मुक्ति की भावना से कथा सुनी थी, उसे कल्याण हो गया। और जिसने संसार की उपलब्धियों के लिए कथा सुनी है उन्हें संसार की उपलब्धियां हो जाएंगी। जिनको पुत्र नहीं उन्हें पुत्र हो जाएगा, जिनको धन नहीं उन्हें धन हो जाएगा, जिनके जॉब की प्रॉब्लम उनका जॉब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जिनके परिवार में अशांति है उनमें शांति आ जाएगी, जिनके माता पिता दुखी हैं वो सुखी हो जाएंगे। आप जिस भाव से कथा सुनते हैं भागवत वो फल प्रदान करती है। क्योंकि भागवत कोई वृक्ष है तो कौन सा? कल्प वृक्ष है। जो भी कल्पना करो वही फल मिलेगा, जो इच्छा करो वही फल मिलेगा। इसलिए भागवत का दूसरा नाम श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा कि इसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। जो कामना करते हैं वही फल प्राप्त होता है, जो इच्छा करते हैं वही प्राप्त होता है। भागवत जी का यही परिणाम, यही फल है। सारे गांव वाले पीछे पड़ गए, हमारा भी कल्याण कर दो, हमारा कल्याण। तो अपने गांव वालों का कल्याण करने के लिए गौकर्ण महाराज ने दूसरी बार भागवत फिर की। दूसरी बार तो ज्ञानी हो गए थे गांव वाले, सबको पता चल गया था, उन्होंने संकल्प ले लिया कल्याण का, मुक्ति का। तो सारे गांव ने कथा मुक्ति के लिए सुनी तो सबकी मुक्ति हो गई। अब तो स्वयं नारद जी से प्रश्न किया व्यास जी ने कि मेरा कल्याण कैसे होगा? 2 कथा मैंने कर दी पर मेरा कल्याण नहीं हुआ, सबका कल्याण भी हो गया। तावत अंतरहितम न वेदम
मेरा हित करो हे भागवत माता, हे सुखदेव, हे सूत जी, हे सौनक जी, मेरा कल्याण करो। सब भक्ताओं का नाम ले रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ध्यान में नजर आया कि सारे गांव वाले तर गए। तब भगवान कहते हैं बृहस्पति गौकर्ण जी से कि अधिक मास आ रहा है, तीसरी कथा तुम्हारे कल्याण के लिए अधिक मास में कर लो। तीसरी बार जब अधिक मास आया, अधिक मास में कथा की तो यजमान का भी कल्याण हुआ, गौकर्ण महाराज भी मुक्त हो गए। और गौकर्ण महाराज को विमान लेने आया विष्णु भगवान का, जीवित लेके चले गया वैकुंठ में, क्योंकि 3 भागवत निरंतर लगातार करके कल्याण करने वाले ने अपने भाई के पितरों का कल्याण करके, भूत प्रेत पिशाच सबका कल्याण करके, अपने क्षेत्र का कल्याण करके, बाद में अपना कल्याण करने के लिए 3 कथा लगातार की। सीधा वैकुंठ से विमान आकर के लेके गया गौकर्ण महाराज को। ये कथा सुनते ही नारद चकबक हो गए। अब तो नारद ये कहने लगे, और सुनाओ कथा सनत कुमार, आगे बढ़ाओ कथा को, आगे बढ़ाओ। नारद जी की परम सिद्धा हो गई कथा में, परम विश्वास हो गया कथा में। अगर धुंधकारी जैसा महापापी कथा श्रवण करने के बाद तर सकता है, उद्धार हो सकता है, तो मेरे जैसे कम पापी, मेरे जैसे कम अपराधी माता पिता भी तर सकते हैं। ऐसा सोचकर श्री पंडित जी कथा का आनंद लेते रहे, कथा का प्रचार करते रहे। नारद जी ने कथा श्रवण करते करते देखा कि ब्रह्मा जी विमान लेकर आए हैं, फूल बरसा रहे, जय जयकार कर रहे, फूलों की वर्षा हो रही है, देवता फूल बरसा रहे, जय जयकार कर रहे, नारद की जय हो, नारद की जय हो। ब्रह्मा जी को फूल बरसाते हुए देखा तो नारद को भरोसा हो गया कि सनत कुमारों ने सच कहा था कि तुम्हारे पितर प्रसन्न हो जाएंगे, मेरे पिता का बीमारी दूर होगी। मेरे पिता परम प्रसन्न होकर विमान में घूम रहे, प्रसन्नता से फूल बरसा रहे। देखा थोड़ी देर में भक्ति पांडाल में आ गई, भक्ति और नृत्य कर रही है, नाच रही है। देखा ज्ञान और वैराग्य दोनों को देखा पांडाल में चमक रहे हैं। नारद जी के सारे सपने 7 दिन में पूरे कर दिए श्रीमद् भागवत कथा के श्रोताओं ने, भागवत कथा श्रवण करके। ये 7 दिन आपके लिए भी मिले बंधुओं बहनों, अपने पितरों के लिए, घर में कोई प्रेत के समान औलाद के लिए, अपने कल्याण, अपने क्षेत्र के कल्याण के लिए आप निश्चित भाव श्रद्धा से कथा श्रवण करो। 7 दिन सब काम छोड़ के कथा का ध्यान दो। काम कभी बंद नहीं होंगे, जिंदगी भर काम लगा रहेगा, आजीवन काम लगा रहेगा। कथा का विस्तार करते रहो, अपने जीवन में कथा को स्वीकार करो, कथा का आह्वान करो, कथा का श्रवण करो। जरूरी है कि कथा श्रवण हो, जरूरी है कथा आह्वान हो। भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए पर कल कथा जरूर मिलनी चाहिए। आज की कथा का फल कल मिल जाए, पर कल फलता में हमें केवल आने का मौका मिल जाए, कोई रोड़ा न अटकाए, कोई बाधा न आ जाए, कोई संसार हमें ना खींचे, रोज कथा सुनने को मिले, रोज। भक्ति नाचते नाचते नारद जी को प्रचार के लिए आचार्य बना लिया। आज से नारद जी ने संकल्प कर लिया कि आज से मैं भक्ति का ही प्रचार करूंगा। बीणा लेकर के नारद जी भक्ति का प्रचार करने लगे। ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए, परम शांति पाकर ज्ञान और वैराग्य दोनों विवेकशील हो गए और दोनों जवान और तेजस्वी हो गए। अब तो चारों तरफ भक्ति की जय जयकार कर रहे नारद जी, और भक्ति सबके ऊपर प्रभावित हो रही है, कल्याण हो रहा है। तो श्रीमद् भागवत कथा का फल पहला क्या है? भक्ति। दूसरा फल क्या है? ज्ञान बढ़ना। तीसरा फल क्या है? विवेक वैराग्य बढ़ना। चौथा फल लास्ट है मुक्ति होना। ये भागवत से चतुर्फल प्राप्त होते हैं, और ये चारों पुरुषार्थ, ये चारों फल ही धर्म अर्थ का मोक्ष ये मानव के लिए भगवान ने बनाए हैं। और जो मानव इन चारों पुरुषार्थ रूपी फलों को नहीं पाता है, उसका जीवन फिर बार बार पशु योनि में, पक्षी योनि में, कीट पतंगों में भटकता रहता है। ये कथा सबको योनियों से बचा करके मानव को धन्य करने के लिए श्री व्यास जी ने लिखी। आज ये कथा चौरसिया परमार के भाग्य से सब दिल्ली वासियों को और पूरे विश्व को संस्कार टीवी के माध्यम से सुनने को मिल रही है। महाराज क्या लेकर आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा? मुट्ठी बांधकर आया बंदे, खाली हाथ पसारे जाएगा।
क्या हाथ लगेगा अपने? कुछ नहीं। सब यहीं छोड़ के जा रहे हैं कमाई को। मेरी खुद की इच्छा है, आपके प्रति भाव है, मैं आपको चाहता हूं। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान दे रही है भागवत कथा। सूत जी कह रहे हैं सौनक आदि ऋषि से कि यही परम कल्याण परम शांति देने वाली है। आत्मदेव की कथा, नारद की कथा, सनत कुमारों के माध्यम से सुनाई भागवत कथा को सुन करके समस्त 88,000 ऋषि मुनि श्री सूत जी के हमेशा हमेशा के लिए शिष्य बन गए और कहा अब तो हम तुम्हारे मुंह से ही कथा सुनेंगे। अब 88,000 ऋषि सूत जी के मुख से कथा सुनने के लिए संकल्प ले गए और संकल्प लेकर कथा सुनने के लिए बैठ गए और गुरुमुख हो गए सबके सब। जब से कथा नहीं सुनी, विश्वास नहीं हो रहा था तो गुरु नहीं बना रहे थे। कथा सुनी, समझ में आया तो मन हो गया गुरु बनाने का। भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा करने के लिए, भगवान के प्रति लगाव पैदा हो दिल में दिमाग में, उसके लिए सबसे पहले गुरु के पीछे जाओ। अगर गुरु तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा तो तुम्हारे अपने आप भगवान से प्रीत होने लगेगी, भगवान को मानने लगोगे। क्योंकि भगवान को मानने के लिए सत्संग जरूरी है और गुरु के बगैर सत्संग बत्संग कहीं से नहीं मिलेगा। गुरु ही सत्संग देंगे, वही प्रकाश देंगे, अंधकार मिटाएंगे, अज्ञान मिटाएंगे तुम्हारा और तुम्हें प्रकाश देंगे, ज्ञान देंगे, प्रकाशित करेंगे, उज्जवल करेंगे। तब तुम्हारी श्रद्धा बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, प्रभु के प्रति लगाव बढ़ेगा, उत्तेजना बढ़ेगी, उत्तेजकता बढ़ेगी। इसीलिए रात को भगवान से कहना, आज रात को भगवान से कहना, भगवान हमारे भाग में चाहे 2-4 खुशियां, 2-4 सुख, 2-4 गाड़ी बंगले कम दे दे, पर हमारे जीवन में गुरु जरूर दे देना, क्योंकि बिना गुरु के कुछ नहीं मिलने वाला। आज रात को कहोगे कि नहीं कहोगे भगवान से? कहेंगे। ये संसाधन आने जाने वाले हैं तो ले किलम दबात लिख दो, भगवान से कहना विदाता ओ लिखने वाले तू हो के उदार लिख दे और मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे।